नमस्कार, यूपी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तर प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। और इस चैनल पर हम आपको उत्तर प्रदेश की छोटी से बड़ी योजनाओं की जानकारी देते हैं जो आपके बहुत काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की पहली खबर। विधवाओं के लिए आरोग्य संबल योजना। योगी सरकार ने कल 5 अप्रैल को निराश्रित महिलाओं के लिए आरोग्य संबल कार्ड लॉन्च किया। इसके तहत अब विधवा महिलाओं को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों में 7 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। कल लखनऊ में 500 महिलाओं को ये कार्ड वितरित किया गया। यह कदम उनकी सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती देगा। अगली अच्छी खबर है बेरोजगारों के लिए हाइब्रिड लर्निंग भत्ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल 5 अप्रैल को घोषणा की कि जो बेरोजगार युवा ऑनलाइन कोचिंग या डेटा साइंस कोर्स करेंगे उन्हें 3,000 का डिजिटल लर्निंग भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए कल से युवा सारथी पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गए हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना है। अगली खबर है छात्रों के लिए कौशल सेतु इंटर्नशिप। कल 5 अप्रैल को शिक्षा विभाग ने स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र के लिए कौशल सेतु कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत स्थानीय उद्योग में 3 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप करने पर सरकार 2500 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड देगी। कल इसके लिए 20 बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया गया। इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ व्यवहारिक अनुभव मिल सकेगा। अगली अच्छी खबर है अयोध्या से। अयोध्या में सप्त सागर का पुनरुद्धार। रामनगरी अयोध्या के प्राचीन 7 सागरों के कायाकल्प का कार्य कल 5 अप्रैल को पूरा हो गया। इन जलाशयों के चारों ओर अब सुंदर पार्क, वॉकिंग ट्रैक और म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए हैं। श्रद्धालु अब मंदिर दर्शन के साथ साथ इन ऐतिहासिक सरोवरों की सुंदरता का भी आनंद ले सकेंगे। इससे पर्यटन में और भी वृद्धि होगी। अगली बड़ी खबर है वाराणसी में जीरो वेस्ट गंगा घाट। कल 5 अप्रैल को वाराणसी के सभी 84 घाटों को जीरो वेस्ट जोन घोषित कर दिया गया। अब घाटों पर कचरा फेंकने वालों पर ऑटोमेटिक सेंसर आधारित कैमरे से नजर रखी जाएगी। कल सफाई के लिए 10 नई इलेक्ट्रिक डस्टबिन मशीनें भी लगाई गई। नमामि गंगे अभियान के तहत काशी के घाट अब और भी स्वच्छ दिखेंगे। अगली बड़ी खबर है पशुपालकों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड। कल 5 अप्रैल को पशुपालन विभाग ने गाय भैंसों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड अनिवार्य करने का निर्णय लिया। इस कार्ड में पशु के टीकाकरण और दूध उत्पादन का पूरा रिकॉर्ड होगा। इससे पशुओं की खरीद बिक्री में पारदर्शिता आएगी और बीमार पशुओं की पहचान कर उनका तुरंत इलाज सुनिश्चित किया जा सकेगा। अगली अच्छी खबर है स्टूडेंट स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर। कल 5 अप्रैल को गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वांचल के सबसे बड़े स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। अब छात्र अपने बिजनेस आइडिया को यहां विशेषज्ञों की मदद से हकीकत में बदल सकेंगे। सरकार सफल स्टार्टअप्स को 10 लाख तक की बिना ब्याज के ऋण सहायता भी प्रदान कर रही है। और अगली अच्छी खबर है शहरी गरीबों के लिए स्मार्ट रैन बसेरा। नगर विकास विभाग ने कल 5 अप्रैल को लखनऊ और कानपुर के रैन बसेरों को स्मार्ट बनाने का काम पूरा किया। अब यहां मुफ्त वाईफाई, डिजिटल लाइब्रेरी और स्वास्थ्य जांच केंद्र की सुविधा मिलेगी। 24 घंटे चलने वाले इन केंद्रों पर बेघर लोग अब और अधिक सम्मानजनक सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। अगली खबर है गाँव में पंचायत शॉपिंग मॉल। पंचायती राज विभाग ने कल 5 अप्रैल को मॉडल गाँव में पंचायत शॉपिंग मॉल बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। यहाँ गांव के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पाद बेचे जाएंगे। कल बाराबंकी के एक गांव में पहले मॉल की नींव रखी गई। इससे ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। अगली अच्छी खबर है गन्ना किसानों के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन। गन्ना किसान विभाग ने कल 5 अप्रैल को गन्ना मित्र व्हाट्सएप हेल्पलाइन लॉन्च की। अब किसान केवल एक मैसेज कर अपनी पर्ची की स्थिति, तौल का वजन और भुगतान की जानकारी पा सकेंगे। कल लाखों किसानों को इस सेवा से जोड़ा गया, जिससे उनकी दफ्तरों के चक्कर काटने की समस्या खत्म हो गई है। अगली बड़ी खबर है कानपुर में वर्टिकल फॉरेस्ट बिल्डिंग। कल 5 अप्रैल को कानपुर में प्रदेश की पहली वर्टिकल फॉरेस्ट आवासीय इमारत का नक्शा पास हुआ। इस बिल्डिंग के हर फ्लोर पर घने पौधे लगाए जाएंगे जो हवा को शुद्ध करेंगे, प्रदूषण कम करने और पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास की दिशा में यह यूपी का एक अभिनव प्रयोग है। अगली बड़ी खबर है मदरसा शिक्षा में साइंस लैब। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कल 5 अप्रैल को 50 बड़े मदरसों में आधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। अब मदरसों के बच्चे भी रोबोटिक्स और कोडिंग की शिक्षा ले सकेंगे। सरकार पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अगली खबर है पर्यटन स्थलों पर मल्टीलिंगुअल गाइड ऐप। पर्यटन विभाग ने कल 5 अप्रैल को यूपी गाइड मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप 12 भाषाओं में पर्यटकों को स्मारकों का इतिहास सुनाएगा। कल ताजमहल और सारनाथ में पर्यटकों ने इस सुविधा का लाभ लिया। अब पर्यटकों को विदेशी भाषा बोलने वाले गाइडों की कमी नहीं खलेगी। अगली खबर देखते हैं जेलों में आर्ट थेरेपी केंद्र। कल 5 अप्रैल को प्रदेश की 5 केंद्रीय जेलों में आर्ट थेरेपी केंद्र शुरू किए गए। यहाँ कैदी चित्रकारी, मूर्तिकला और संगीत के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकेंगे। इसका उद्देश्य कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। अगली बड़ी खबर है प्रयागराज में कुंभ जल शोधन संयंत्र। कल 5 अप्रैल को प्रयागराज में महाकुंभ 2027 की तैयारी के तहत एक विशाल सीवरेज शोधन संयंत्र एसटीपी का उद्घाटन हुआ। यह संयंत्र सुनिश्चित करेगा कि शहर का गंदा पानी गंगा में न गिरे।
3 अप्रैल को हुए निर्णय के बाद इसे रिकॉर्ड समय में अपग्रेड किया गया है। अगली खबर देखते हैं, शिल्पकारों को ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग। एमएसई विभाग ने कल 5 अप्रैल को 10,000 पारंपरिक शिल्पकारों को प्रमुख ई कॉमर्स साइटों पर पंजीकृत किया। अब मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और कन्नौज का इत्र सीधे ग्लोबल मार्केट में बिकेगा। कल कारीगरों को उत्पाद की फोटोग्राफी और पैकेजिंग की ट्रेनिंग भी दी गई। अगली खबर देखते हैं, साइबर सुरक्षा के लिए कवच दल। यूपी पुलिस ने कल 5 अप्रैल को तहसील स्तर पर कवच नाम से विशेष साइबर रिस्पांस टीमें तैनात की। ये टीमें ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत मिलते ही 30 मिनट के भीतर कार्रवाई शुरू करेगी। कल इस दल ने रिकॉर्ड 25 लाख रुपए की ठगी को सफलतापूर्वक रोका। अगली खबर है, नदियों के किनारे आयुष वन। नमामि गंगे अभियान के तहत कल 5 अप्रैल को कानपुर और गाजीपुर में गंगा किनारे आयुष वन लगाने का काम शुरू हुआ। यहाँ तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय जैसे औषधि पेड़ पौधे बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं। इससे पर्यावरण शुद्ध होगा और स्थानीय लोगों को मुफ्त दवाएं मिल सकेंगी। अगली अच्छी खबर है छात्राओं के लिए, छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी कूपन। उच्च शिक्षा विभाग ने कल 5 अप्रैल को मेधावी छात्राओं के लिए शक्ति वाहन योजना के तहत 5,000 ई स्कूटी डिस्काउंट कूपन जारी किए। 3 अप्रैल को हुई घोषणा के बाद यह पहली वितरण प्रक्रिया है। इससे छात्राओं को कॉलेज जाने में सुविधा होगी और वे प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देंगी। अगली अच्छी खबर है, सौर ऊर्जा से चलेंगे पुलिस स्टेशन। कल 5 अप्रैल को आदेश जारी किया गया कि यूपी के सभी 1500 पुलिस स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। कल लखनऊ के 10 थाने में सोलर पैनल लगाने का काम पूरा हुआ। इससे बिजली कटौती के दौरान भी सीसीटीएनएस और वायरलेस सेवाएं बाधित नहीं होंगी। और अगली खबर देखते हैं, रामगढ़ ताल में फ्लोटिंग मार्केट। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में कल 5 अप्रैल को प्रदेश के पहले फ्लोटिंग मार्केट का प्रस्ताव पास हुआ। यहां पर्यटक नावों पर बैठकर खरीदारी और स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। यह केरल की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे शहर की सुंदरता और पर्यटन राजस्व में इजाफा होगा। अगली अच्छी खबर है, बिजली बिलों में डिजिटल छूट। पावर कॉर्पोरेशन ने कल 5 अप्रैल को घोषणा की कि जो उपभोक्ता यूपीआई के जरिए अपना बिजली बिल भरेंगे उन्हें 50 रुपए की तत्काल छूट दी जाएगी। कल रिकॉर्ड 2 लाख उपभोक्ताओं ने डिजिटल भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया। सरकार कैशलेस लेन देन को बढ़ावा दे रही है। अगली बड़ी खबर देखते हैं, ओडीओपी उत्पादों का अमेजन स्टोर। कल 5 अप्रैल को यूपी के एक जिला एक उत्पाद के लिए अमेजन पर एक समर्पित स्टोर फ्रंट लॉन्च किया गया। अब दुनिया के किसी भी कोने से लोग यूपी के ओडीओपी उत्पाद सीधे खरीद सकेंगे। कल उद्घाटन के दिन ही 1 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए। अगली खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई कोर्ट वैन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल 5 अप्रैल को दूर दराज के जिलों के लिए 5 मोबाइल ई कोर्ट वैन को हरी झंडी दिखाई। ये वैन गांवों में जाकर छोटे मुकदमों की ऑनलाइन सुनवाई सुनिश्चित करेंगे। अब लोगों को न्याय के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं होगी, न्याय उनके द्वार पहुंचेगा। अगली खबर देखते हैं, सौर नलकूपों पर आईओटी डिवाइस। सिंचाई विभाग ने कल 5 अप्रैल से सौर नलकूपों की निगरानी के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी डिवाइस लगाने का काम शुरू किया। अब किसान मोबाइल ऐप से ही जान सकेंगे कि नलकूप कितनी बिजली बना रहा है और पानी का प्रेशर कितना है। तकनीक से खेती और आसान हो जाएगी।